दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। आप लोगों को समाचारों के माध्यम से पता लग ही गया है कि कुंभ हादसा कितना बड़ा हुआ। तो क्यों हुआ? सवाल तो इस बात का पैदा होता है कि आखिर हुआ क्यों। तो यही जो लोग कहते हैं, ये चुनाव में 2024 चुनाव में बीजेपी के कुछ नेता सब भाषण भी दिए थे कि 400 पार अगर सीट हमें मिल जा रही है तो हम संविधान बदल देंगे। तो बात नहीं हो रही थी, वह प्रक्रिया जारी है, जिसका परिणाम कुंभ ही नहीं, इसके पहले न जाने कितने धार्मिक अनुष्ठानों में ऐसे हादसे हो चुके हैं। और अभी हाल के समय में जो कुंभ में हुआ और होते भी रहेंगे, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जनता खुद कर रही है। अब दोष सरकार का, तो सरकार भी तो उसी जनता में से चुन के गई है, वह भी तो जनता है। हाँ, सरकार की कुछ लापरवाही है। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो लोग आए नहाएं और नहाने के बाद जो है सीधे वापस जाओ भैया घर, जो भी खरीदारी उदारी करनी है ये सब काम करते हुए निकल लो घर, रुको मत। लेकिन यहाँ अब हम क्लियर तो नहीं हैं, लेकिन हमको इस बात की उम्मीद है कि कुछ ये जो अखाड़े वाले नागा बाबा हैं, ये यहाँ पे जो है अपनी पूरी व्यवस्था बना लिए हैं कि अगर 45 दिन कुंभ चलेगा तो 45 दिन हम यहीं नहाएंगे, माने यहीं रहेंगे। क्या करेंगे भैया 45 दिन रह कर के? अरे आओ नहाओ और जाओ, नियम तो ये कहता है। तो यहाँ जो है 5 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ आदमी आएंगे नहाने के लिए, और कितनी जगह है इतने आदमी को नहाने के लिए। उसके बाद आप लोग डेरा जमा करके जो बैठ गए हैं, ये सब क्या है? और नहाना है मुहूर्त में। सबसे बड़ी समस्या है कि यह भी आ गई कि नहाना है मुहूर्त में, और जो समाचारों में देखने में आया वो ऐसा देखने में आया कि 2 बजे तो हादसा हुआ, 2 बजे के पहले 11 बजे 12 बजे 10 बजे जब आदमी सोए थे, ऐसी स्थिति में लोगों को जगा जगा करके कहा गया कि जाओ आप लोग नहा लो। अब कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ से आया, उसको क्या मालूम कि हमको किधर जाना है किधर नहीं जाना है। अब जिधर जा रहे थे पूरी जनता रेला के हिसाब से जाने लगी। अब उसमें आगे कुछ लोग सोए पड़े थे, जब सोए हुए लोग मिल गए और इनके पैरों से कुचलने लगे, तभी तो उनको रुक जाना चाहिए था। तभी रुक जाते तो हादसा से बचा जा सकता था। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इनका तो मुहूर्त छूटा जा रहा था नहाने के लिए। मच गई भगदड़। अब कितने मरे? समाचारों के हिसाब से बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या के आंकड़े जो हैं वो भी छिपाए जा रहे हैं। स्थिति ये कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जैसे लोग शोक व्यक्त कर दिए, लेकिन यहाँ कुंभ में जो हो रहा है वहाँ कहने वाले कह रहे हैं अफवाहों पर ध्यान न दें। मैंने इसके बाद भी इन लोगों का कहना है कि अभी ये अफवाह ही है। अरे ये सब क्या हो रहा है? तो थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो को देख लें, फिर आगे बात हो। अब कमेटी बना दी गई है, मुआवजे का ऐलान कर दिया गया, लेकिन क्या इससे वो परिजन वापस आ जाएंगे? और क्या सरकार को पहले से इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी भीड़ आएगी? और मैं आपको इसी खबर में दिखाऊंगा कि कैसे उत्तर प्रदेश के
अधिकारी, पुलिस अधिकारी, वो अपनी जिम्मेदारी निभाने की जगह पर क्या कर रहे थे? जब राष्ट्रपति की तरफ से, भारत देश के राष्ट्रपति अगर ये कह देते हैं कि कहीं पर एक हादसा हुआ है और उस हादसे के अंदर लोगों की जान गई है, उसके लिए मैं शोक व्यक्त करती हूं। अगर भारत देश की राष्ट्रपति ये बात कह देती है, उसके बावजूद अगर योगी आदित्यनाथ की पुलिस, बड़े अधिकारी, एसएसपी, अगर वो भगदड़ कह करके और उसमें कहते कि जान नहीं गई है, ये कह करके अगर नकारने का काम करते, तो फिर बताइए गलती किसकी है? और एक और वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा इसी खबर में। पुलिस के एक और बड़े अधिकारी वो कह रहे हैं कि लखनऊ चले जाइए, बाद में किसी दिन फिर से आ जाना। क्या कर रहे हैं आप? लेकिन सबसे पहले ये बड़ी ब्रेकिंग खबर मैं आपको दिखाता हूं। इस वक्त में जो बड़ी ब्रेकिंग खबर आई है, एएनआई ने 6:44 पर इस खबर को फ्लैश किया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। महाकुंभ में रात 1 से 2 बजे के बीच में भगदड़ हुई, 30 लोगों की मौत हुई, 25 लोगों की पहचान की गई है, बाकी 5 की पहचान की जा रही है। वैभव कृष्ण, डीआईजी महाकुंभ, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और क्या कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा देखिए। पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सार है वो मैं पढ़कर के आपके सामने रखता हूं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले रात 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ जमा हो गई। इस भीड़ के कारण दूसरी तरफ लगे बैरिकेड टूट गए। भीड़ दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त की पवित्र डुबकी लगाने के लिए इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं पर चढ़ गई। प्रशासन ने तत्काल राहत बचाव कार्य करते हुए 90 लोगों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन दुर्भाग्य से 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इन 30 में से 25 की पहचान कर ली गई है, बाकी की पहचान होना बाकी है। इसमें 4 कर्नाटका के लोग हैं, 1 असम का है, गुजरात का 1 है, और ये लोग शामिल हैं। 36 लोगों का स्थानीय मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन की द्वारा हेल्पलाइन नंबर 190-1920 जारी किया गया है। इस समय सामान्य स्थिति है। अखाड़ों का आज अमृत स्नान सकुशल संपन्न कराया गया। पूरा बयान जो है वो ये देख लीजिए। रात को 1 से 2 बजे के बीच में ये भगदड़ मची है और शाम के आज 7 बज गए, तब जाकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को बता पा रहे हैं। और उसके बीच में कह रहे हैं कि दिन में सामान्य स्थिति हो गई, स्नान वगैरह भी सब कुछ करवा दिया गया। तो आपको मृतकों के आंकड़े बताने में 18 घंटे लग गए। 18 घंटे। योगी आदित्यनाथ को देखिए, योगी आदित्यनाथ कैसे भावुक हो रहे हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी, उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। योगी आदित्यनाथ यहां पर कह रहे हैं कि बहुत दुखद है। अब जांच के भी आदेश दिए गए, कमेटी वगैरह बना दी जाएगी, बना भी दी गई है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या योगी आदित्यनाथ को पहले से नहीं पता था? मैं योगी आदित्यनाथ साहब को उनकी आंखें खोलने के लिए एक बयान दिखाता हूं, और ये बयान किसी और का नहीं है, बल्कि ये बयान है उत्तर प्रदेश के कुंभ के अंदर ड्यूटी पर लगे हुए एसएसपी का। आप जरा फुल स्क्रीन पर देख लीजिए, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको। एएनआई का एक बयान है, माफ कीजिए, एएनआई पर एक इनका बयान है, जो कि आज 12:09 पर 29 जनवरी को ये एएनआई ने ट्वीट किया है। और ये एसएसपी राजेश द्विवेदी हैं। इन्होंने क्या कहा है जरा सर्कल में देख लीजिए, कोई भगदड़ नहीं हुई है। और उससे पहले 12:23 पर
आ गया था ट्वीट 11:47 पर, आज 29 जनवरी को ही, और वो उसमें कह रहे हैं कि महाकुंभ में अत्यंत दुखद हादसा हुआ है। तो मतलब यहां पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वो दोनों इस बात को मान रही हैं, लेकिन एसएसपी राजेश द्विवेदी वो कह रहे हैं कि कोई भगदड़ नहीं हुई है, अत्यधिक भीड़ थी जिसके कारण कुछ श्रद्धालु घायल हो गए। किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दे। मेरी श्रद्धालुओं से अपील है कि जो घाट उनके लिए खुले हैं वहीं पर आराम से स्नान करें। अमृत स्नान जल्द ही शुरू होगा। देखिए जरा आप इस बात को, योगी आदित्यनाथ जी को आंखें खोल करके अपने अधिकारियों को देखना चाहिए कि पुलिस के अधिकारी क्या कर रहे हैं। एसएसपी का इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे हो सकता है? इससे तो लोगों में और पैनिक आएगा और गुस्सा आएगा। सुन लिया आप लोगों ने। रह गई सबसे बड़ी समस्या ये, आप लोग देखे हम समाचार में कि अब तो जो होना था सो हो गया। अब होना क्या चाहिए? मुख्यमंत्री को जो घायल हैं उनका इलाज कराना चाहिए, और जो मर गए उनकी लाश को उनके घर तक कैसे पहुंचाई जाए, ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, रो रहे हैं। अरे रोने के लिए जनता ने आपको बैठाया है उस कुर्सी पे, कि करने के लिए। यही कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि कई बार कि जवाब नहीं देना है, बस रोना शुरू कर दिए। अरे रोने से, भावुक होने से कुछ होने वाला है? तो जो होना था सो हो गया। तो इस पर आप विचार करें कि अब हम आगे करें क्या। जो घायल हैं उनको उपचार कराएं, या जो मर गए उनकी लाशों का क्या होगा, कैसे उनके घर हम भेजें, ये तो आपको करना चाहिए। लेकिन आप ये सब करने के बजाय भावुक हो रहे हैं, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, और ये तो सारे लोग कर रहे हैं। तमाम चैनल वाले अपने तरफ से मरने वालों को संवेदना व्यक्त कर दिए, हम नहीं किए, क्योंकि हम विज्ञान के भरोसे चलते हैं। वैसे जो हुआ वह गलत हुआ, दुखद हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ यह भी तो सवाल है कि अगर ये लोग गए नहीं होते तो ऐसा होता नहीं। जबकि ये सब नियम है कि कहीं भी किसी चीज़ का औसत होता है, अगर औसत से ज़्यादा काम हो गया, कोई भी काम हो, तो हानिकारक होता है। जैसे ये कुंभ में हो गया, औसत से ज़्यादा भीड़ हो गई, तो सरकार के इन सब, मुख्यमंत्री को इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए कि आदमी आया नहाया, अब सीधे से घर चले जाओ, क्या यहाँ जमावड़ा किए हो। भीड़ बढ़ती गई, जो नहीं होना था सो हो गया। तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार आप सारे लोग हैं। विज्ञान पे भरोसा करें। इसमें एक बात हम और आप लोगों से बता दें, उस नहाने जानने वालों में कुछ ऐसे होंगे जो रोजाना नहाते नहीं होंगे घर पे, हैं, और वहाँ गए हैं, ये हाल हुई। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।